Hello everyone. My name is Ankit, and today the second day of our trading session. First of all, today I introduce some things about what is the percentage, just like 93%, 93%, ठीक है। और हमारा यहाँ पे देखा जाए तो एक जगह पे हमारा 92% है। तो ये जो हमारा बाइनरी जो हमारा करेंसी है, जैसे यूएसटी बीआरएल का 93% है, यूएसटी एनजेडी स्कैड का हमारा 93% है, यूएसटी पीएचपी का हमारा 88% है। तो कल मैं इसका बात कर रहा था, बार बार मैं बोल रहा था कि एबव द 90% को ही हम ट्रेड करेंगे और 90% से कम वाला को ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि जब भी हम लोग पैसा एक ट्रेड में जितना हम लोग पैसा लगाते हैं तो उसका अगर हमारा एक ट्रेड विन किया तो हमारा कितना रिटर्न बन सकता है, उसके बारे में ये दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूएसडी बीआरएल है हमारा, तो इसमें हमारा 93% लिखा हुआ है। मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि हमारा एक ट्रेड, अगर जब भी हम एक ट्रेड लगाए, अगर हम वो ट्रेड को विन कर गए तो उसमें हमारा 93% का रिटर्न होगा। फॉर एग्जांपल मैंने 500 रुपया एक ट्रेड में लगाया, उसका 93% इसका रिटर्न मिलने वाला है। अप्रॉक्स लमसम वही 54 या 55 रुपीज हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है यू 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 आर एस जी डी ओ टी सी, तो इसका 90% है। तो मीन्स कि अगर हम एक ट्रेड में 1000 रुपया लगाए या 500 रुपया लगाए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 1000 रुपया लगाते हैं एक ट्रेड में, तो उसका हमारा, अगर हमारा ट्रेड विन किया तो हमारा 90% जो भी कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, एक ट्रेड में लगाए हुए हैं मतलब कि, तो उसका 90% मिलेगा। मीन्स कि हम 1000 रुपया एक ट्रेड में लगाए हुए हैं तो उसका 90% मिलेगा। मीन्स कि 900 हमको नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर लॉस गया तो पूरा कैपिटल 1000 हमारा चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो मेरे को ये बताना जरूरी था क्योंकि वो चीज छूट रहा था, जो कि मैंने बिना इंट्रोड्यूस किए हुए मैं बता दे रहा था कि 90% से ऊपर वाला को ट्रेड करना है, 90% से कम वाला को ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो 90% से कम वाले को, तो लेकिन इसका रिटर्न भी कम आएगा। तो हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे कि 90% या 90% से एबव जो हमारा है, जो भी हमारा बाइनरी करेंसीज है, उस पे हम ट्रेड करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं चार्ट्स पे और एनालिसिस करते हैं और ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। तो सेम एज इट इज, जैसे हम लोग पास्ट ट्रेड का टारगेट रखे हुए हैं, तो उसी पास्ट ट्रेड को हम लोग लेंगे। अगर जितना सही होगा वो ठीक है, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे फिर नेक्स्ट डे, फिर प्रॉपर डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखें तो यूएसडी बीआरएल में देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेड हमारा कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंसीज को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि हम लोग रिजल्ट पे फोकस ना करके सिर्फ प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करें, तो हमारा आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ट्रेड हम लोग को मिल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड में 560 रुपया लगाऊंगा। ठीक है, और उसका देखूंगा कि कितना हम लोग को वो ट्रेड विन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं हर एक ट्रेड में 560 रुपया इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, 560 रुपया लगाऊंगा। ठीक है, तो उसमें अगर मैं 93% पे लगाया तो मेरा ये 560 का 93% मिलेगा रिटर्न। अगर प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो 560 रुपया चला जाएगा एक बार में। ओके, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था। ये चीज हमको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। ठीक है, चलो अब मैं देखता हूँ। यहाँ पे देखो एक करेंसी है, तो इसको मैं हटाने का कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे को 90% से एबव रिटर्न चाहिए। तो इसको मैं हटा दिया। अब दूसरा करेंसी को मैं ऐड करता हूँ। देखता हूँ यहाँ पे EURNHED ओटीसी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेड हमारा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। यहाँ पे देखो तो एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। देखो आप, तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल से एक हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा बार बार ये रिटर्न, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को छुआ हुआ है एक स्टॉक।
एक कैंडल्स, अब देखते हैं सेकंड कैंडल हमारा नहीं टच किया हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल एक क्रिएट किए हुए हैं। तो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर नहीं ब्रेक कर पा रहा है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर देखो तो ये दो कैंडल को ब्रेक किए हुआ है ये कैंडल, अगर ये कैंडल सस्टेन किया तो फिर हम एक नेक्स्ट कैंडल हम रेड कैंडल की ओर तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आई होप ये कैंडल हमें क्या देता है। तो जस्ट लुक एट, we have 90 second, 18 second, 17 second. Okay, no problem, just wait and keep patience, what will be happen। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक किया हुआ है, ये दोनों कैंडल को ब्रेक हुए, तो हम एक नेक्स्ट नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा ट्रेड गलत भी हो गया तो हम लोग इससे सीखेंगे। ठीक है, ना कि रिवेंज करेंगे, और अपना रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर ये चला गया, ओके नो प्रॉब्लम, अगर ये इसको ब्रेक किया ऊपर की तो हम एक ग्रीन कैंडल की ओर जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट करेंसीज को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंसीज को हम एनालिसिस करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कंटिन्यूअसली ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बने, तो यहाँ पर बनने का चांस है। तो यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो एक ऊपर की तरफ ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये टेललेस कैंडल बनाया हुआ था। एक कॉन्सेप्ट मैं अभी और आज मैं बताने वाला हूँ क्या, कि मैंने कैसे ये कैंडल पे पिकअप किया ऊपर की तरफ। तो अगर ये कैंडल ऊपर जा रहा है तो हमारा एनालिसिस सही रहेगा। ठीक है, जस्ट लुक एट, अगर ये ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं फिर उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कैंडल का भी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये साइकोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगेगा विद द एक्सपीरियंस। ओके, तो आई होप ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। जस्ट लुक एट, अगर नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एनालिसिस किए हुए हैं, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, आगे भी करते हुए रहेंगे और प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग के पास 9 सेकेंड है, 8 सेकेंड है, 7 सेकेंड है, 6 सेकेंड है। देखा जाए तो ये ट्रेड हम लोग का विन हो चुका है। ओके, ये ट्रेड हम लोग का विन हो चुका है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कैंडल हमारा बना, ये रेगुलर टाइप से गिर रहा था, तो ये जो कैंडल बना ये सपोर्ट पे आकर हमारा लिए हुए थे, सपोर्ट लिया और एक टेललेस कैंडल बनाया। टेललेस कैंडल मीन्स कि हमारा ऊपर की तरफ टेल बनाया, नीचे की तरफ टेललेस बनाया। तो इस वजह से क्या होता है कि ये कैंडल का साइकोलॉजी होता है कि जब भी टेललेस नीचे बनाता है तो कैंडल ऊपर जाने का ज्यादा चांस होता है, चांस ज्यादा होता है, कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट सबसे सुपीरियर है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना सिर्फ हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट को कंफर्म नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 ट्रेड हो गया, 3 ट्रेड और बाकी है, तो हम लोग 3 ट्रेड और करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंसी यूएसडी बीआरएल में देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक हमारा हमारा रेगुलर ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग अप साइड के लिए ले सकते हैं ट्रेड। अगर हमारा यहाँ पे देखा जाए तो ये कैंडल को ब्रेक कर चुका है एक, ये हमारा, तो आई होप ये कैंडल भी स्ट्रांग था, तो आई होप ये कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर रेड भी बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सीखेंगे इससे, घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग और कैंडल को और चीज को हम लोग एनालिसिस करते हैं और उस पर फोकस करते हैं, ताकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को एनालिसिस करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये कैंडल ऊपर की तरफ गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डोजी बनाने का चांस है, अगर नहीं बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बनता है यहाँ पे। ओके, चलो ये ट्रेड भी हम लोग का विन हो चुका है। ठीक है, सेकंड ट्रेड भी हम लोग का विन हो चुका है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रेगुलर
हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट लिए हुए है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ट्रायंगल को। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमारा एनालिसिस और समझने में आसानी होगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ये कैंडल ब्रेक कर चुका था। अब ब्रेक करने के बाद एक कैंडल हमारा ग्रीन होपफुली बनना चाहिए था, तो ये बना भी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये था कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल था नीचे से आ रहा था कंटिन्यूअसली, हमारा ग्रीन कैंडल बनाते हुए विद द स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा था। तो होपफुली हमारा एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता ही बनता। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद हमारा एक ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, तो इसके वजह से हम ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया और विन भी हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करेंसीज को एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। इससे पहले ये वाला में हम लोग ट्रेड लिए हुए थे एनएजीडी कैड में। ठीक है, नेक्स्ट यूएसडी ईजीपी में हम लोग एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि यहाँ पे बनाए हुए है। अगर इसको ब्रेक किए तो होपफुली एक हम मेरे को ग्रीन कैंडल देखने का मिल सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। मुझे कॉन्सेप्ट भी समझाना पड़ता है और ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो का लेंथ भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को सीख के जाना है, प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाना है, रिजल्ट को फोकस नहीं करना है। रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला था। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को ये कैंडल ब्रेक कर देता है तो ठीक है, हम लोग एक कैंडल नीचे की ओर जाएंगे क्योंकि वो ब्रेक नहीं पाया था। ये टच होकर नीचे आ गया, ये टच होकर यहाँ पे रहा, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए हम लोग नीचे डाउन साइड के लिए एक ट्रेड लिए हुए हैं। होपफुली अब देखते हैं हम लोग क्या ये ट्रेड को विन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग सिर्फ यहाँ पे सीखने आए हुए हैं, सीखने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं यूएसडी बीआरएल को। यहाँ से मेरा थोड़ा सा लैगिंग कर रहा है, नेटवर्क मेरा लैगिंग कर रहा है। ओके, यहाँ पे ट्रेड हमारा लॉस गया हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे ब्रेक किए हुए तो दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट चीज को हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हम लोग को अपना डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलना है। डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट हम लोग को मिलने वाला ही है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किए हुए हैं। अगर ब्रेक किए हुए हैं तो ये हमारा ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर ये कैंडल टेललेस बना है तो हम लोग एक डाउन साइड का कैंडल लेंगे। 22 सेकेंड, वी हैव 22 सेकेंड, 20 सेकेंड। ओके, ओके, ओके। अगर यहाँ पे डोजी बनाया तो एक डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग अप साइड में जाएंगे। अप साइड का ट्रेड लिया है तो ये ब्रेक किया हुआ था, हो सके तो ये ऊपर इसको टच करते हुए निकल सकते हैं। ठीक है, लास्ट ट्रेड है हम लोग का और हम लोग देखते हैं क्या होता है। विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हम लोग फॉलो करें, अपने प्रोसेस को फॉलो करें, तो हम लोग ट्रेड को आसानी से विन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, वी हैव 19 सेकेंड, 18 सेकेंड। आई होप इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, यहाँ तक तो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग अपने एनालिसिस को प्रॉपर अच्छे से हमेशा इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। इससे ग्रीन कैंडल बनना ही चाहिए था, आई थिंक। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे रेड कैंडल दिया।
नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग का 5 ट्रेड हो चुका है, जिसमें से हम लोग 2 ट्रेड विन किए हैं और 3 ट्रेड लॉस में। नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग नेक्स्ट डे फिर से हम लोग एनालिसिस करेंगे, अच्छे ढंग से एनालिसिस करेंगे और हर डे इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तब जाकर हम लोग का रिजल्ट आएगा और हम लोग अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।